हिमालय के दूरस्थ भाग में चले गए और माँ पार्वती कैलाश पर अकेली रह गई। महादेव के तप में लीन होने से कैलाश कुछ समय के लिए सुनसान हो गया था। माँ पार्वती, जो हमेशा अपने पति और परिवार के सानिध्य में रहती थी, अब अकेली थी। उन्होंने सोचा किसी को चाहिए जो उनकी रक्षा करें, जो उनके द्वार पर पहरा दे। अपने स्नान के उपटन से उन्होंने एक बालक का रूप गढ़ा। गोल मटोल चेहरा, तेज से भरी आंखें और माँ का स्नेह उस मूरत में बहता चला गया। यहीं से शुरू होती है एक अनोखी कहानी गणपति के जन्म की। वह नहीं जानती थी कि यही बालक एक ऐसी कथा रचेगा जिसे युगों तक याद रखा जाएगा। तुम मेरे पुत्र हो गणेश, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो। एक दिन स्नान करने से पहले माँ ने आदेश दिया, जब तक मैं भीतर हूँ कोई अंदर ना आए, चाहे वह कोई भी हो। गणेश ने उसी पल से द्वार की रक्षा को अपना कर्तव्य मान लिया। अब वो सिर्फ खेल नहीं रहे थे, बल्कि अपने राज्य के रक्षक बन चुके थे। धनुष बाण से फूलों की सुरक्षा, कवायद और चूहे को संदेशवाहक बनाकर द्वार पर निगरानी गणेश के लिए खेल भी था और गर्व का काम भी। कई दिनों की तपस्या के बाद महादेव कैलाश लौटे, लेकिन द्वार पर एक अजनबी बालक पहरा दे रहा था, जिसकी नजरें दृढ़ और आवाज अटल थी। बालक, मुझे भीतर जाना है, मार्ग दो। मार्ग नहीं मिलेगा, मेरी माता ने आदेश दिया है। कोई भीतर नहीं जा सकता जब तक वो स्वयं अनुमति ना दे। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आप जो भी हो, मेरे लिए सबसे बड़ा आदेश मेरी माँ का है। बालक, मैं महादेव हूँ, इस कैलाश का स्वामी, और मैं गणेश, इस घर का रक्षक। अगर आप वास्तव में मेरे पिता हैं तो पिता का पहला कर्तव्य है अपनी पत्नी के आदेश का सम्मान करना। बालक, हट जाओ, अन्यथा परिणाम तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और फिर एक क्षण में त्रिशूल उठा, आकाश कांप उठा। इतिहास का वह पला गया जिसने गणेश की नियति बदल दी। त्रिशूल के वार ने गणेश को मौन कर दिया। अगले ही क्षण कैलाश पर वह आंधी उठी जिसने देवताओं के हृदय में भी भय भर दिया। ये किसने किया? माँ का शोक क्रोध में बदल चुका था। देवी शक्ति का प्रकोप खुल चुका था और उनका हर कदम विनाश की ओर बढ़ रहा था। अगर मेरा पुत्र जीवित ना हुआ तो मैं इस सृष्टि का विनाश कर दूंगी। देवताओं ने ऐसा प्रकोप पहले कभी नहीं देखा था। ब्रह्मांड के संतुलन पर संकट था और हर क्षण विनाश और निकट आ रहा था। पार्वती, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे पुत्र को जीवन मिलेगा अभी। और इसी महादेव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और वहां मिलने वाले पहले जीव का सिर लेकर आओ। पहला जीव एक हाथी था। उसका विशाल सिर लेकर लौटे गण, और वही सिर गणेश की नियति बदलने वाला था। आज से तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे। हर कार्य से पहले पूजे जाओगे और तुम्हारा नाम संसार में अनंत काल तक गूंजेगा। गणेश वो देवता जिनकी शुरुआत में मासूमियत है, बीच में संघर्ष और अंत में ज्ञान का प्रकाश। उनकी कथा हमें याद दिलाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत है और हर चुनौती एक नया सबक। और जब हम गणेश को स्मरण करते हैं तो असल में हम अपने भीतर की मासूमियत, साहस और ज्ञान को जगाते हैं, क्योंकि गणेश केवल पूजनीय नहीं, जीवन जीने की एक शिक्षा है।